क्या आपको भी ऐसा ग्लास फिनिश मेकअप पसंद है? पार्टी हो या फंक्शन, लेवेंडर शिमर लुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़े बड़े सैलून्स में जब हम लोग जाते हैं तो इसी पार्टी मेकअप का बहुत सारा चार्जेस पे करना पड़ता है हमें। तो आज यही लुक मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ और रिवील करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने ये मेकअप लुक क्रिएट की है। तो कॉपी और पेन लेकर अपने पास ज़रूर रखिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये मेकअप लुक कैसे करनी है, और छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आप नोट करते जाइए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका ऑन द वे फ्रॉम शहनाज मेकअप स्टूडियो। आज मैं आप लोगों को अपना सिग्नेचर पार्टी ग्लैम लुक सिखाने वाली हूँ, तो बी रेडी। और ये मेकअप लुक सीखने के बाद आप वाकई में प्रोफेशनल टाइप ऑफ मेकअप ज़रूर करने लग जाओगे। छोटी छोटी वीडियोस में टिप्स होती हैं, जब आप लोगों को वो टिप्स सीखने को मिलती हैं तो 2-4 वीडियोस के अंदर अंदर ही आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो इसलिए सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा करिए और प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करिए करिए ताकि आपका हाथ भी बहुत ज़्यादा साफ हो जाए मेकअप में। मेकअप शुरू करने से पहले आप लोगों को 1-2 चीज़ों पर स्पेशल ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप वेदर चेक करना है कि किस तरीके का वेदर है जब आप मेकअप करने जा रहे हो। दूसरी ये कि आपकी या आपके क्लाइंट की स्किन का टेक्सचर कैसा है, ऑयली है या ड्राई है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर समर्स हैं तो वहाँ पर ऑयली अगर स्किन आ जाए तो मेकअप को बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है। यहाँ जो मेरी क्लाइंट है इनकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, इनका टी जोन जो है वो ऑयली है और बाकी स्किन इनकी ड्राई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ग्रिप प्राइमर स्प्रे लगाया है इनको। ये रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे है, वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका मेकअप पूरा टाइम स्टे करता रहे। और उसके बाद मैंने प्रॉश की यहाँ पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है, सिल्क ब्लर प्राइमर। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने चीक्स पर अप्लाई किया है और 2-3 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने बाकी सारे फेस पर अप्लाई कर देना है। मीन्स कि बाद में आपने टी जोन एरिया पर भी जो थोड़ी सी क्रीम रह जाती है उसको अप्लाई कर देना है। डिपॉजिट नहीं करना है टी जोन एरिया पर क्योंकि वो पहले से ही ऑयली है। तो आपने चीक्स पर मसाज करने के बाद टी जोन एरिया पर बाकी की थोड़ी सी क्रीम जो बच जाती है हाथों में वो लगा लेनी है। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को और बताने वाली हूँ कि जब भी आप लोग ये स्टेप्स को फॉलो करते हो अपनी स्किन पर या किसी और की स्किन पर, तो ध्यान से एक बारी वीडियो को सुन लिया कीजिए क्योंकि सारी स्किन्स पर सेम तरीके के स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। अगर तो समर्स हैं और स्किन भी यस ऐसी ही है कॉम्बिनेशन टाइप्स की, तब तो आप लोग ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान से सुना कीजिए कि किस तरीके का वेदर है या किस तरीके की स्किन का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अभी आइज मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एल्फ का कंसीलर लगाया है। एल्फ का कंसीलर अच्छे तरीके से आपने किसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या किसी ब्रश की हेल्प से पूरी तरीके से स्प्रेड कर लेना है आइज़ पर। फिर उसके बाद पाउडर से लॉक कर लेना है। अच्छे तरीके से आइज़ का बेस सेट कर लेना है और उसके बाद ही आइज़ मेकअप शुरू करना है। यहाँ पर मैंने न्यूट्रलाइज़र शेड लिया है, या तो आप ब्राउन ले सकते हो या पिंक ले सकते हो। मैंने पिंक और ब्राउन दोनों कलर्स को मिक्स किया है और फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और क्रीज एरिया पर ऐसे ही कलर को अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पिंकिश टोन में डार्क कलर था मेरे पास, पिंक कलर लिया है मैंने और पूरी आंख पर मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। ध्यान रहे कि ज़्यादा डार्क कलर का जो पिंक शेड है वो न्यूट्रलाइज़र शेड की जगह पर नहीं लगेगा, वहाँ पर हमेशा लाइट कलर ही लगेगा। और थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो आप लोग लिड एरिया पर लगा सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक शिमरी पिंक कलर का, लेवेंडर कलर का आप बोल सकते हो, शेड था, वो मैंने यहाँ पर फ्रंट हाफ ऑफ द आई पर अप्लाई किया है फिंगर की हेल्प से। अगर आपकी पैलेट में कोई कलर हो तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, पर कुछ पैलेट्स में ऐसे कलर होते हैं जो ब्रश की हेल्प से इतने ज़्यादा अच्छे इन्हेंस होकर नहीं आते हैं जितना फिंगर की हेल्प से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास पैलेट थी तो उसमें लेवेंडर शेड था, तो मैंने फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर दिया है। अब जो है आउटर कॉर्नर उसको भी अच्छे तरीके से नीट करना है। यहाँ पर मैंने जो कलर लिया है वो वाइन शेड का कलर लिया है और छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर को सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई करना है ये कलर, और इसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ स्प्रेड कर लेना है।
ऐसे ही हम लोग दूसरी आंख पर भी अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और देन ब्रश को चेंज करना है और इसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ स्प्रेड कर लेना है। ध्यान रहे जहाँ तक हमने फ्रंट में वो लगाया था कलर लेवेंडर शेड, वहाँ तक आपका ये जो है वाइन शेड जाना चाहिए। कोई भी क्रीज एरिया या कोई भी हार्श तरीके का आपका कलर नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छे तरीके से सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर पेनेट्रेट हो जाने चाहिए और अच्छे तरीके से ब्लेंडेबल लगने चाहिए। फ्रंट नोक को भी हमने अच्छे तरीके से डिपॉजिट कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ क्योंकि फिंगर की हेल्प से फ्रंट कॉर्नर जो है अच्छे तरीके से इन्हांस नहीं हो पाता है। वही लेवेंडर शेड ही मैंने लिया है और फ्रंट कॉर्नर को यहाँ पर मैं एनहांस कर रही हूँ। अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। एक आईज पर करते करते साथ साथ में दूसरी आई पर भी ऐसे सेम तरीके से चलते जाना है। यहाँ पर ग्लिटर ग्लू अप्लाई करने के बाद मैंने लेवेंडर शेड के ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं। किसी पैलेट में आपको ग्लिटर्स अप्लाई कर निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने किसी प्लफी ब्रश की हेल्प से आपको ग्लिटर्स को अप्लाई कर लेना है 1/3 ऑफ द आई पर। जहाँ पर हमने शिमरी शेड लेवेंडर शेड लगाया था नीचे, वहाँ पर ही हमने ग्लिटर्स अप्लाई कर लेने हैं और एक बार फिर से जो बैक साइड में हमने कलर लगाया था वाइन शेड, उस कलर को हमने नीट कर देना है। अभी मैं यहाँ पर पर्पल कलर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आईज़ को थोड़ा सा और एनहांस किया जाए और ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने आगे भी 1-2 बार की हुई है ये लुक। तो पर्पल कलर के आईलाइनर के साथ आईज़ मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ये लुक दी है। लाइनर का विंग हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि जो ग्लिटर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स हमेशा गिर ही जाते हैं फेस पर जब भी हम लोग ग्लिटर्स आइज पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जो आपका अंडर आई एरिया होता है। अगर वहाँ से हम लोग इस ग्लिटर्स को क्लीन नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारा फेस का बेस है वो भी पैची होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बाद में फाउंडेशन लगाने के बाद भी ये ग्लिटर्स दिखाई देते रहते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। आपको भी चाहिए कि आपको भी अच्छे तरीके से ये ग्लिटर्स के पार्टिकल को साफ़ कर लेना है आइज मेकअप करने के बाद। यहाँ पर मैं डर्मा की पैलेट से जो है ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ। तो ऑरेंज करेक्टर मैंने ब्रश की हेल्प से लगा लिया है जहाँ जहाँ इनके पिंपल्स के मार्क्स से या जहाँ जहाँ पर मैंने इनके ब्लेमिशेस के स्कार्स के निशान थे थोड़े से। वैसे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन इनके फेस पर नहीं थी, बट फिर भी अगर कोई फेस बहुत ज़्यादा क्लीन भी होता है तो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स ज़रूर होते हैं, जैसे अंडर आई का एरिया या माउथ का एरिया। तो वहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर दिया और उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है यहाँ पर। तो फाउंडेशन लगाने से पहले जो कंसीलर का पार्ट होता है ये भी बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है जैसे फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो कंसीलर का शेड हम लोगों को लगाना होता है वो जो होता है हमारी स्किन से 1 और 2 टोन डार्कर होता है। तो ये कंसीलर को अच्छे तरीके से आपने मर्ज कर लेना है और फाउंडेशन लगाने से पहले अच्छे तरीके से देख लेना है कि स्किन की जो प्रॉब्लम हम लोग हाइड करना चाहते हैं वो प्रॉपरली हाइड हो गई है या नहीं। तो अच्छे तरीके से करेक्टर को भी आपने ध्यान देना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई भी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा हाई कवरेज भी हो चाहे वो अपनी आपकी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा हाइड नहीं कर पाएगी जितना करेक्टर का काम होता है। तो इसलिए जब हम करेक्शन करते हैं स्किन की, तो उसको भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर शार्लेट टिल्बरी और नार्स की फाउंडेशन को मिक्स किया है और दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है और इसको पूरे फेस पर स्प्रेड कर देना है। पूरे फेस पर स्प्रेड करने के लिए आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। मेरी टेक्निक यही है कि पहले मैं ब्रश से इसको स्प्रेड कर लेती हूँ सारे फेस पर और फिर इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे हाथ में जो है वो एल्फ का कंसीलर है और लाइटर शेड मैंने यूज़ किया है। ये लाइटर शेड जो मैंने यूज़ किया है वो इनकी स्किन से 2 और 3 टोन लाइटर है, क्योंकि इनकी नॉर्मल स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा क्लीन था और बहुत ज़्यादा फेयर थी इनकी स्किन का टोन, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइटर शेड यूज़ किया है।
कंसीलर को भी आपने अच्छे तरीके से पहले डिपॉजिट कर लेना है और उसके बाद ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि ये जो है आखिरी पार्ट होता है हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है कि प्रॉपरली हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं हाइड हो गई हैं या नहीं, या ऐसा देख लेना है कि हमारे स्किन का टोन जो है हम लोग जितना अप रखना चाहते हैं उतना हो गया है या नहीं। या ऐसा कई बार होता है कि फाउंडेशन का कलर हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट चूज़ कर लेते हैं, तो कई बार क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फेस अपना फेयर टोन में लगने लग जाता है। तो सारी टेक्निक्स के जो होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं, बट ये चीज़ होती है कि लिक्विड प्रोडक्ट तब तक ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमने पाउडर अप्लाई नहीं किया है। जब पाउडर अप्लाई कर लेते हैं तब इसका कोई सल्यूशन नहीं है कि इसके टोन को हम लोग चेंज कर सकें। तो आप लोग इसको डार्क टोन में भी लेके आ सकते हो स्किन को, और लाइटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप पर ही डिपेंड होता है, आपके क्लाइंट की पसंद पर डिपेंड होता है कि अगर उनको ये सारा बेस तकरीबन सेट लग रहा है तो आप यहाँ पर लॉकिंग स्प्रे जो है, लॉकिंग पाउडर जो है वो लगा सकते हो। तो अच्छे तरीके से इसको देखना है। यहाँ पर देखिए कि अभी मुझको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने टू फेस्ड का कंसीलर भी यूज़ किया है। ये भी थोड़ा फेयर टोन में है। मे बी हो सकता है जब मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ तो मुझे लग रहा हो कि फेस का टोन जो है इतना ज़्यादा अप नहीं हुआ है, या जो कंसीलिंग है या जो फेस का बेस है अभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट की अपनी टेक्निक भी होती है, या ये कह सकते हो कि उनका करने का तरीका भी होता है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है उस टाइम पर, तो आप उसी वक्त इंस्टेंट अपने जो है प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि स्किन का टेक्सचर जो है वो आपकी फाउंडेशन ने अच्छे तरीके से बना लिया है या नहीं। अब बारी आती है स्किन को लॉक करने की, फाउंडेशन को लॉक करने की। तो फाउंडेशन को लॉक करने से पहले आपको अपने क्लाइंट से भी पूछ लेना है कि उनको अपना कलर जो है फेस का वो उतना ठीक लग रहा है या नहीं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि इतना कलर इनका नॉर्मल स्किन का था या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अप कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो ग्रे हो जाएगा कलर। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना उनकी स्किन टोन का कलर है ऑलरेडी, उससे आपको 1 टोन या 2 टोन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टोन अप आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा अप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप जो है अपने आप ही डल लगने लग जाएगा। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन है तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो। अगर आपको देखना है अच्छे तरीके से कि कोई क्रेजेस ना हो फेस पर, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका हो आपका सारा बेस, तभी आपको पाउडर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं दोबारा से एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सारे फेस को स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि किसी भी तरीके की ना तो क्रेजेस नज़र आए और ना ही ऐसा लगे कि मेकअप पैची लग रहा है। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पाउडर लॉकिंग से पहले। यहाँ पर जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये रिकोड का पाउडर है, ये पिंक पाउडर है। तो मैंने यहाँ पर लिया है, इसको अच्छे तरीके से पहले हाथ में ले लेना है आपको, और फिर उसके बाद आपने फेस पर लगाना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको आपने नहीं लगाना, क्योंकि इनके फेस का जो टेक्सचर था वो पहले से ही ड्राई है, तो इतना ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पर हम लोग पाउडर लगाते हैं, क्योंकि लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस वक्त पर यहाँ पर ये स्किन जो है वो ड्राई है, तो इतना ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप पहले पाउडर पफ से लेंगे और फिर उसके बाद अपने हाथ पर स्प्रेड करके फिर फेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होती है, ताकि आपका मेकअप पैची ना हो। आप चाहे धूप में जाएं, चाहे एसी में जाएं, चाहे डांस करें, या चाहे कितना भी आप लोगों को अपने फंक्शन की बॉदरेशन हो, बट आपका जो फेस का बेस है वो ना तो पैची होगा और ना ही अनइवन लगेगा। जब तक हमने पाउडर को अप्लाई किया है तब तक हम लोग यहाँ पर ब्रोज सेट कर लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद पाउडर सेट हो जाएगा और उसको फिर हम लोग डस्ट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रोज को यहाँ पर सेट करना है। ब्रोज को सेट करने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ब्रोज के जो नेचुरल हेयर्स हैं
वो कौन से कलर के हैं। अगर तो ब्राउन कलर के हैं तो ब्राउन आई शेडो ही यूज़ करें, अगर ब्लैक कलर के हैं तब ब्लैक कलर यूज़ करें, अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं तब आप ब्राउन कलर ही यूज़ करें। ब्लैक कलर को कभी भी यूज़ नहीं करना है लाइट ब्राउन कलर के हेयर्स पर, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर कलर आ जाता है और एक ही बार में जब लग जाता है तो वो ब्लैक कलर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लैक कलर के साथ जब भी आप कोई काम करते हैं, एक तो क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, तो दूसरा वो ध्यान से सोच समझ कर लेनी है कि ऑलरेडी जो हेयर्स हैं वो ब्लैक हैं या नहीं। आप लोगों को अपने सर के बालों को भी देख लेना है जब आप ब्रोज सेट करते हो। तो अगर आपके हेयर्स जो हैं नेचुरल हेयर्स वो ब्राउन है, तो जो आपके आईब्रोज के हेयर्स हैं उनको ब्लैक कलर मत बनाइए प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आपकी लुक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है और इनकी जो आईब्रोज को सेट किया है। आप देख लीजिए कि पहले इनके आईब्रोज जो थे मैंने वैसे ही बनाए हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनको एक्सटेंड किया है, बहुत ज़्यादा लाइंस को एक्सटेंड नहीं किया है। इसके बाद मैंने ब्रो बोन एरिया को सेट किया, जो न्यूट्रलाइज़र शेड था उसको अप्लाई किया और सारे कलर्स को एक दूसरे में मर्ज कर दिया। और यहाँ पर मैंने अभी विंग अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने अभी यहाँ पर पर्पल कलर के लाइनर का विंग भी अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और एंड में मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो ये जब लुक करते हैं हम लोग, मीन्स कि अगर आपने पहले लाइनर अप्लाई कर लिया और बाद में बेस बना रहे हो तो तब भी दोबारा आपको लाइनर का रीटच ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं पहले नहीं करती हूँ, मैं बाद में ही इसका विंग बना लेती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी टेक्निक लगती है। तो दो दो बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ, तो इनका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इनकी नॉर्मल लैशेज़ भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली लैशेज़ इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल लैशेज़ ही हैं जो पार्टी मेकअप में नॉर्मली बहुत ज़्यादा अच्छी जाती हैं। विंक लैशेज़ हैं ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आपको बाद वाली लुक मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखा दी है। तो पहले दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कौन सी लुक क्रिएट करने वाले हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता भी चल सके कि वो लुक हमने कैसे क्रिएट की है। तो यहाँ पर ये अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसका जॉइंट थोड़ा अलग लग रहा है तो आप लोग ब्लैक कलर का आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बहुत से आईज मेकअप में भी बताया है कि जब मैं लैशेज़ यूज़ करती हूँ तो लाइनर यूज़ बाद में करती हूँ। तो डिपेंड आप पर करता है। अगर तो आपको उस वक्त पे लग रहा है कि लैशेज़ जो हम लोगों ने अप्लाई की हैं वो अलग से नहीं नज़र आ रही हैं, तो आपको इस स्टेप को स्किप कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लैशेज़ बिल्कुल अलग लग रही हैं क्योंकि यहाँ पर पर्पल कलर का आईलाइनर लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैशेज़ का कलर ब्लैक है तो यहाँ पर अलग लगेंगी ही लगेंगी। तो इसलिए आप लोगों को ब्लैक कलर का एक थिन सी लाइन ज़रूर लगानी है। यहाँ पर मैंने ब्लशर अप्लाई किया है और ब्लशर अप्लाई जो है वो चीक्स पर, चिन पर और नोज़ की ब्रिज पर मैंने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद वाटर लाइन पर मैं वाइट कलर का पेंसिल फिल कर रही हूँ। वाइट कलर की पेंसिल जो है वो आइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा और ब्रॉड दिखाती है, तो इसलिए इनकी आइज़ जो हैं वो पहले से छोटी लग रही थी मुझे जब मैंने मेकअप शुरू किया। तो तभी मैं जब मेकअप करती हूँ तो मैं पहले से ही क्लाइंट को देखते सार ही पता चल जाता है कि इन क्लाइंट को किस तरीके की लुक देनी है। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है और क्लाइंट को देखते वक्त ही आपको पता चल जाता है कि इसको किस तरीके की लुक आप लोग दे सकते हो। तो माइंड में पहले से ही सोच लिया कीजिए कि किस तरीके की आप लोगों को इनको आइज़ देनी है या किस तरीके का लिप कलर आप दे सकते हो, तो ताकि आपका क्लाइंट आपसे खुश होकर जाए। तो यहाँ पर मैंने वाटर लाइन पर वाइट कलर की पेंसिल यूज़ कर दी है और वाइट कलर की पेंसिल लगाने के बाद जो न्यूट्रलाइज़र शेड हमने आईज़ के ऊपर दिया है लाइट पिंक कलर का, वो मैंने नीचे आई शेडो से पेंसिल ब्रश की हेल्प से एक लाइन लगा दी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो आपका मेकअप कभी भी ख़राब होने के चांसेस नहीं होंगे। ये वाटरप्रूफ मेकअप्स होते हैं जो आपके समर्स में
बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। नहीं तो समर्स में जब हम लोग डांस करते हैं या इवन जब हम लोग एसी से ही थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो मेकअप ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने PAC का जो है फिक्सर वो यूज़ किया है। अब बारी आती है यहाँ पर हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। आप ये कह सकते हो कि जब मैं जैकलिन का हाइलाइटर लगाती हूँ तो ये उससे भी मेरा फेवरेट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। और ये डायोर के हाइलाइटर का मुकाबला करता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतने ज़्यादा महंगे महंगे जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ये लगता है कि इनका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बट समटाइम्स क्या होता है जो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी होते हैं उनका रिज़ल्ट भी कई बार बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है पैलेट, जिसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। विदाउट फ़िल्टर लुक है, यहाँ पर कोई फ़िल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि उनके फेस पर ग्लो कितने अच्छे तरीके से आया है। इसके बाद मैंने इनके फेस पर जो है वो अगेन हाइलाइटर यूज़ किया है। ये जैकलिन का हाइलाइटर है और मैं फिंगर की हेल्प से ही इसको ज़्यादातर लगाती हूँ। फिंगर की हेल्प से जब हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं तो उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं और ब्लेंडेबल भी लगता है हाइलाइटर। इसको अच्छे तरीके से आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसको मर्ज कर देना है। इसी तरीके से फिंगर की हेल्प से जब आप लोग हाइलाइटर लगाते हो तो ये नहीं है कि फिंगर के स्ट्रोक्स नज़र आएँ। अच्छे तरीके से फिंगर से ही आपको मर्ज कर देना है वो हाइलाइटर को। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कुछ अनइवन लग रहा है या कुछ, तो आपने ब्रश की हेल्प से सारे को डस्ट ऑफ कर लेना है। यहाँ पर जो है वो मैं ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लिप पेंसिल। इसको अच्छे तरीके से आपने लगा लेना है। अगर आपके लिप्स की शेप थोड़ी सी थिन है तो आपने उसको ब्रॉड कर देना है। थोड़े से ब्रॉड किए हैं मैंने इनके लिप्स। जो अपर लिप है इनका वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया है। थोड़ी सी इनकी जो लाइन है अपर लिप की उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। तो अच्छे तरीके से करना है। अगर लिप्स को हमने बहुत ज़्यादा बड़ी शेप देनी है तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग लाइंस को एक्सटेंड कर दें, बट ये है कि आपको लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना है ताकि लिप्स आपके कंपैरेटिवली जो नेचुरल हैं उससे थोड़े से ब्रॉड लग सके। तो यहाँ पर लिप पेंसिल मैंने यूज़ की है और इसके बाद यहाँ पर न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये बुलेट लिपस्टिक है L18 की, वो आपने लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मैक की लिपस्टिक यूज़ की है। तो यहाँ पर मैंने मैक की लिपस्टिक यूज़ की है और इसके बाद जो मैंने लिपस्टिक यूज़ करनी है इसके ऊपर ही, तो वो रिकोड की सिल्की मैट लिपस्टिक्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक हैं ये। मैंने थोड़ा सा पर्पलिश कलर इनका बनाना था लिप्स पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डार्क पर्पल कलर लिया और उसके बाद न्यूड शेड मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। तो थोड़ा सा इनके कॉस्ट्यूम के हिसाब से वो कलर बन जाएगा जिस तरीके का इन्होंने मांगा था। तो ऑलरेडी आईज़ हमने इंटेंस कर दी हैं और ग्लिटर्स के साथ। फेस का बेस भी इन्होंने ग्लासी फिनिश में मांगा था तो ग्लास फिनिश लुक में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड लगानी मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तो आइज़ और लिप्स में कोई एक चीज़ ही हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइज़ को किया है। तो यहाँ पर जो है लाइट कलर की लिपस्टिक लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से हम लोग इसको नीट कर रहे हैं। लिप लाइन जो आपने एक्सटेंड की है लाइंस, वहाँ तक आपने इसको नीट कर लेना है। कोई भी लाइन अनइवन नहीं लगनी चाहिए। छोटी छोटी डिटेलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है कई बार। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो काम आप कर रहे हो आप उस काम में माहिर होने चाहिए, इसीलिए आप उसको सही तरीके से करें। ग्लॉस यहाँ पर मैंने अप्लाई करना है और ग्लॉस जो अप्लाई मैं यहाँ पर कर रही हूँ वो रिकोड का ही लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। लाइट पिंक कलर में है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लॉस है और आपकी लिपस्टिक को रिमूव नहीं करता है ये। आप लोग इसमें तो अब बारी आती है नेक के बेस की। तो नेक के बेस को भी हम लोग अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ करेंगे, फिर पाउडर और फिर फिक्सर, ताकि
हमारी फेस के बेस के अकॉर्डिंगली ही हमारा नेक का बेस बन जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फेस का बेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। जब तक हम लोग नेक का बेस सेट करेंगे तब तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारा फेस का बेस 5-10-15 मिनट के अंदर अंदर सेट हो जाएगा। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो इसके बाद अगर कोई कमी फेस पर ना लग रही हो तो हम लोग अच्छे तरीके से मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर देंगे। क्योंकि ये ग्लैम लुक है इसलिए हाइलाइटर जो है वो अपनी नेक पर लगाना ना भूलें। अगर नेक जो है आप लोग सेट डाल रहे हो कोई हैवी तो वहाँ पर आप लोग ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट इनका जो था सेट नेक पीस था वो बहुत ज़्यादा स्लीक था, इसलिए यहाँ पर मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई किया है। तो ये है आज की लुक आप लोगों के सामने। आई होप ये लुक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। विदाउट फिल्टर लुक ये आप लोगों के सामने है और इनका बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और इनको भी बहुत पसंद आया था। आई होप ये लुक आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए ये सारी टिप्स और ट्रिक्स फ़ायदेमंद रही होंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time